नमस्कार दोस्तों, मैं दुतिका आपके अपने YouTube चैनल साहित्य के पंचरत्न में आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। अब तक आप लोग तीनों अंकों को जो है पढ़ लिया होगा। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं अंधा युग के अगली कड़ी की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं हम लोग आज अंतराल के बारे में जो 3 अंकों के बाद आता है। तो यहाँ पर अंतराल है पंख पहिए और पट्टियाँ। पंख पहिए और पट्टियाँ। यहाँ पर वृद्ध याचक प्रवेश करता है। स्टेज पर मकड़ी के जाले जैसी प्रकाश रेखाएं और कुछ कुछ प्रेत लोक सा वातावरण है। स्टेज पे है जो है ऐसे मकड़ी के जाले जैसे प्रकाश रेखाएं बना दी गई है और वो जो कैसा लग रहा है, कुछ कुछ प्रेत लोक के जैसा लग रहा है। तो ये याचक कहता है, पहले मैं झूठा भविष्य था, वृद्ध याचक था। अब सभी लोग इसको ऐसे ही बोलते थे ना कि तुम्हारा जो भविष्यवाणी गलत हो गया। तो ये कह रहा है कि पहले मैं झूठा भविष्य था, वृद्ध याचक था, अब मैं प्रेतात्मा हूँ। ये जो ये वृद्ध याचक की प्रेतात्मा है, उसकी आत्मा है। अश्वत्थामा ने मेरा वध किया था। जीवन एक अनवरत प्रवाह है और मौत से मुझे बाँह पकड़ कर किनारे खींच लिया है। अब जो है ये कह रहा था कि अश्वत्थामा ने मेरा वध कर दिया और जीवन तो एक अनवरत प्रवाह है और मौत ने जो है मुझे बाँह पकड़कर किनारे खींच लिया है। और मैं तटस्थ रूप से किनारे पर खड़ा हूँ और देख रहा हूँ कि यह युग का अंधा समुद्र है, चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ और दर्रों से और गुफाओं से उमड़ते हुए भयानक तूफान चारों ओर से उसे मथ रहे हैं और उस बहाव में मंथन है, गति है, किंतु नदी की तरह सीधी नहीं बल्कि नागलोक के किसी गह्वर में। सैकड़ों के चूल्हे चढ़े अंधे सांप एक दूसरे से लिपटे हुए आगे पीछे ऊपर नीचे। वे कह रहे हैं कि जीवन तो एक अनवरत क्रिया है। टेढ़े मेढ़े रेंग रहे हों उसी तरह सैकड़ों धाराएं उपधाराएं अंधे सांपों की तरह बिलबिला रही हैं। ऐसा है यह अंधा समुद्र जिसे हम आज का भव प्रवाह कह सकते हैं। और कुछ सफ़ेद केंचुल ऊपर तैर आए हैं। सफ़ेद पट्टियाँ गांधारी की आँखों पर है, सैनिकों के जख्मों पर है। और जो सफ़ेद पट्टियाँ हैं जो है गांधारी की आँखों पर भी है, सैनिकों के जख्मों पर भी है। मैंने अपनी प्रेत शक्ति से सारे प्रवाह को, कथा की गति को बांध लिया है और सब पात्र अपने स्थान पर स्थिर हो गए। प्रेत कह रहा है कि मैं अपनी शक्ति से सभी को मैंने बांध दिया है, सब पात्र है जो अपने स्थान पर स्थिर हो गए हैं, क्योंकि मैं चीर फाड़ कर हरेक की आंतरिक असंगति समझना चाहता हूँ। मैं सबको समझना चाहता हूँ, कह रहा है। कौन? ये वृद्ध याचक। ये हैं वे पात्र मेरी मंत्र शक्ति से परिचालित वे छाया रूप में आते हैं। अब यहाँ पर जो है ये पात्र कौन कौन हैं जो मेरी मंत्र शक्ति से परिचालित हैं और छाया रूप में आते हैं? युत्सु, विदु, संजय यांत्रिक गति से मंच के आर पार मंत्रमुग्ध से आते हैं और फिर वृद्ध के पीछे एक पंक्ति में खड़े हो जाते हैं और फिर एक एक कर आगे बढ़कर बोलते हैं और फिर पीछे अपने स्थान पर चले जाते हैं। यहाँ पर जो है युत्सु, विदु, संजय सभी जो है यंत्र की गति से आते हैं और ये वृद्ध के पीछे में खड़े हो जाते हैं। युत्सु कहता है, मैं हूँ युत्सु, मैं उस पहिए की तरह हूँ जो पूरे युद्ध के दौरान रथ में लगा था। युत्सु कह रहा है कि मैं एक पहिए की तरह हूँ जो युद्ध के दौरान जो है रथ में लगा था, पर जिसे अब लगता है कि वह गलत धुरी में लगा था और मैं अपनी उस धुरी से उतर गया हूँ। मैं अब ये तो हो गया कौन? युत्सु का। अब संजय बोल रहे हैं, मैं संजय हूँ जो कर्मलोक से बहिष्कृत है, मैं 2 बड़े पहियों के बीच लगा हुआ। अब ये जो युत्सु तो है कहाँ पर लगा हुआ है? पहिए की है तरह है और ये संजय
वो जो पहियों के बीच में जो धुरी लगा हुआ रहता है वो है। बड़े पहियों के बीच लगा हुआ एक छोटा निरर्थक शोभा चक्र हूँ, जो बड़े पहियों के बीच में लगा रहता है, जो बड़े पहियों के साथ घूमता है, पर रथ को आगे नहीं बढ़ाता और न धरती ही छू पाता है, और जिसके जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि वह धुरी से उतर भी नहीं सकता, और मैं उसमें चुपचाप जो है लगा रहता हूँ। जैसे जैसे वो पहिया घूमता है तो मैं भी घूमता हूँ और कुछ भी नहीं कर पाता हूँ, उसी तरह का मैं हूँ, कह रहे हैं कौन? संजय। अब विदुर कहते हैं, मैं विदुर हूँ, कृष्ण का अनुगामी, भक्त और नीतिज्ञ। अब विदुर कहते हैं कि मैं विदुर हूँ, कृष्ण का अनुगामी हूँ, भक्त और नीतिज्ञ हूँ, पर मेरी नीति साधारण स्तर की है और युग की सारी स्थितियाँ असाधारण हैं, और अब मेरा स्वर संशयग्रस्त है, क्योंकि लगता है कि मेरे प्रभु उस निकम्मी धुरी की तरह हैं जिसके सारे पहिए उतर गए हैं। अब ये कह रहे हैं कि जो है यहाँ पर सारी युग की जो है स्थितियाँ असाधारण है, अब मेरा स्वर भी संशयग्रस्त हो गया है कि कहीं मेरे प्रभु निकम्मी धुरी की तरह हो गए हैं, और जिसके सारे पहिए उतर गए हैं, और जो खुद घूम नहीं सकती, घूम नहीं सकती। पर संशय पाप है और मैं पाप नहीं करना चाहता। अब ये जो है उस पर शक कर रहे हैं प्रभु की शक्ति पे, तो ये कह रहे हैं कि ये संशय करना पाप है, मैं वो पाप नहीं करना चाहता। नेपथ्य में घंटियों की ध्वनि और एक मोर पंख उड़ता हुआ स्टेज पर गिरता है। वृद्ध उसे उठाकर कहता है, यह क्या है? मोर पंख। गांधारी को आश्वासन देकर हस्तिनापुर से लौटते हुए कृष्ण के किरीट से लगता है यह पंख गिर पड़ा है। ये कह रहे हैं कि जरूर ही कृष्ण लौट रहे होंगे, वहीं से ये उड़कर आया है मोर पंख। सुनकर, हाँ, यह उन्हीं के रथ की घंटियाँ हैं, रोक लो उनका रथ। जैसे रोक दिया है प्रवाह मैंने कथा का, सम्मोहन की असफल चेष्टा करता है। नहीं, उसमें सारे समय के प्रवाह की मर्यादा बंध जाती है, बांध नहीं सकता हूँ उनको मैं। और कह रहा था मैं जो है अब यहाँ पर रोक लेता हूँ कृष्ण को, फिर कहता है नहीं, मैं नहीं बांध सकता उसको। दूसरे रथ की ध्वनि, हाँ, यह दूसरा रथ जिसकी गति को मैं तो क्या कृष्ण भी नहीं रोक पाए हैं। यह रथ है मेरे वधिक वस्वत्थामा का, कौवे के कटे पंख सी काली, रक्त रंगी घृणा है भयानक उसकी। अब ये कह रहे हैं कि ये दूसरा रथ है किसका? अश्वत्थामा का, जिसे तो कृष्ण भी नहीं रोक पाए। जो कौवे के पंख को लेकर पकड़कर जो है रक्त से बना हुआ है उसको पकड़ा हुआ है। अदम्य मोर पंख उससे हारेगा या जीतेगा, घृणा के उसने काली नाग का दमन अब क्या कृष्ण कर पाएंगे? रथ की ध्वनि तेज हो जाती है। रथ बढ़ते जाते हैं, मैं हूँ अशक्त, कथा की गति अब मेरे बांधे नहीं बनती है। कृष्ण का रथ पीछे छूट जाता है अंधियारे में। वह देखो अश्वत्थामा का रथ पांडव शिविर में पहुँच गया। अब ये जो अश्वत्थामा उनको मारने गया हुआ है, कह रहा है कि इधर से कृष्ण का तो नहीं आया, लेकिन ये जो कौन है अश्वत्थामा, ये रथ की गति को बढ़ाकर कहाँ पहुँच गया है? पांडव की शिविर में। आह, यह है कौन? विराट काय दैत्य पुरुष अंधकार में। अब अश्वत्थामा के सम्मुख काली चट्टानों सा पड़ा हुआ। अब यह कौन है जो विराट काय दैत्य पुरुष अंधकार में है? विराट काय पुरुष जो अश्वत्थामा के सम्मुख काली चट्टानों सा पड़ा हुआ है। इस तरह घबरा कर हथेलियों से आंखें बंद कर लेता है, जैसे वह कुछ बहुत भयानक देख रहा है। नेपथ्य से भयानक गर्जन कटाक्षे। तो यहाँ पर ये जो है अंतराल समाप्त हो जाता है। ये छोटा था। अब इसके बाद जो है हम लोग बढ़ेंगे चौथे अंक की ओर दूसरे वीडियो में। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं रोकती हूँ और आपको मिलूँगी अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।